नमस्कार। इस बार क्षमा प्रार्थी है कि अत्यंत देरी के साथ आप तक मासिक राशिफल जो कि मार्च 2026 का है, जिस मास की शुरुआत हुई रंगों के त्यौहार के साथ और प्रभु श्री राम की चरण वंदना के साथ जिस महीने का अंतिम सिरा है, उसकी चर्चाएं अत्यंत देरी से लेकर उपस्थित हो रही है। परंतु उन चर्चाओं के क्रम में प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक की स्थितियाँ क्या कहती है, उसको हम सिरबद्ध तौर पर आपके समक्ष यहाँ रखने का प्रयत्न करेंगे। ढैया चल रही है, परंतु साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 से मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो प्रथम भाव के अधिपति की स्थितियां हैं वो सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी और देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च से मार्गी होकर जो प्रथम भावस्थ क्रम को देखेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि है। शारीरिक तौर पर जिन कठिनाइयों की वजह से आपके कामकाज में विलंब हो रहे थे या आप स्वयं को अक्षम महसूस कर रहे थे, वहाँ से सुधार के भरपूर संकेतों की यात्रा समक्ष है। पार्ट्स में कोई इंटरव्यू दिया और पार्ट्स में ही नेगोशिएशन हुई, परंतु अब एग्जीक्यूशन का टाइम सामने है। तो उस प्रपोर्शन के साथ और उस पोजीशन के साथ अटमोस्ट पॉजिटिव रेजम्बलेंस आपके साथ में स्टेबलाइज होती है, आपको आगे बढ़ाने वाली हो जाती है। मन के भीतर के भय जो लगातार आपके साथ में थे, उनसे हटकर जीवन जिस स्थिरता को प्राप्त करना चाहिए, उसके पूरे पूरे बोधक क्रम और उसके व्यापक आधार के साथ में सार्थक क्रम आपके समक्ष निक्षेपित होने वाले हो जाते हैं। इस एक भाव को, इस एक अवस्था को अपने भीतर तक दृढ़ता के साथ में रखिएगा कि राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए हैं, थकावट रही है, कोई दिक्कत नहीं, पुनश्च प्रयत्न करेंगे। उन प्रयत्नों के साथ बेहतर परिणामों की आभा को अपने साथ में देखने वाले होंगे। इस संकल्प शक्ति के सरोकार को अपने साथ में आप ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। जो एग्जिस्टिंग जॉब आदि है उसमें स्टेबिलिटी, बिजनेस के पोजीशंस के साथ में जो बर्डन बने हुए थे, ये महीना उसमें कमी के प्रमुख संकेतों को लेकर आता है। द्वितीय भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है। जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो इमूवेबल एसेट से भी नज़र आती है। जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो आपके नाम के साथ भी नज़र आती है। आपका कहीं जाकर अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके अपने लिए आर्थिक तौर पर समृद्धि को लेकर आना, ये जो क्रमबद्ध सिरे होते हैं, ये बहुत अच्छे से आपके समक्ष उजागर होते चले जाते हैं। यह एक स्पष्टता है कि आपका जो कम्युनिकेशन का बेस है वो थोड़ा सा स्टर्न हो सकता है। कहाँ क्या कहना है और क्यों कहना है, बस इस बारे में गौर करके ही अपनी बात को रखिएगा तो काफ़ी हद तक स्पष्टता रहेगी। क्योंकि सूर्य और शनिदेव की युति साथ में है तो व्यक्ति बेबाक हो जाता है और बेबाकी कई बार नकारात्मकता लेकर आती है। उस भाव से पूर्णतया स्वयं को दूर हटाकर जीवन के भीतर की स्थिरता के बोध को अपने साथ में आप रखकर ज़रूर चलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो सेकंड हाउस की लॉर्डशिप परिवार भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, बृहस्पति के राशि स्थानक आधार के साथ में है। धीरे धीरे ही सही, परंतु व्यापक व्यवस्थाओं की तरफ आप अपने पारिवारिक जीवन की यात्रा को लेकर चलते चले जा रहे हैं। थर्ड हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करें तो जो तृतीय भाव के अधिपति है वो चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे। मंगल, राहु और बुध का जो युति संगत क्रम है वो तृतीय भावस्थ आधार के साथ में बना हुआ है। विनम्रतापूर्वक सबसे प्रमुख निवेदन आपसे हम यही करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में यात्राओं से संबंधित क्रम में काफ़ी हद तक सावधानी बरत कर चलें। स्वास्थ्य संबंधी सिरों में जितनी व्यापक व्यवस्थाओं को अपने साथ में आप लेकर चलेंगे, उतना ही बेहतर समाहित करने वाला क्रम आप अपने साथ में देखते चले जाएंगे। ये याद रखिएगा कि जो मंगल, राहु और बुध की स्थितियाँ समक्ष होती है वो आपके लिए यहाँ अंगारक का आधार बनाती है, जड़त्व का आधार बनाती है। इसलिए कामकाज में हम अपनी ऊर्जा को तो उल्लेखित करते हुए चलें, परंतु उस ऊर्जा के साथ में कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं हो जाएं। इस प्रपोर्शन और इस पोजीशन को स्टेबलाइजेशन के साथ अपने थॉट प्रोसेस में रखने की जो पूरी पूरी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने साथ आप ज़रूर बनाकर चलते चले जाइएगा। वहीं चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो चतुर्थ में सूर्यदेव की स्थितियां हैं। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ आपको यहाँ डिस्ट्रप्शंस की तरफ लेकर आ सकते हैं और उसमें भी 13-14 मार्च के बाद विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। एक और बात जो हम स्किप कर गए वो रखने की ज़रूरत है कि सूर्यदेव जब शुरुआती तौर पर पराक्रम में रहेंगे तो नए नौकरी पेशा जीवन की तरफ जाना है, वहाँ से संवर्धित स्थितियाँ हैं। उसके बाद एंग्जाइटी नई ज्वाइनिंग के साथ में भी आपके लिए बढ़ सकती है, याद रखिएगा। मदर की हेल्थ को लेकर हल्के फुल्के कंसर्न, मटीरियलिस्टिक लग्जरी, अच्छे खासे खर्चे इस महीने के अंतराल क्रम में आपसे करवाती चली जा रही है। इस एक व्यापक क्रम को भी अपने भीतर तक समाहित करके रखने का यत्न प्रयत्न अवश्य भावी तौर पर आपको करते चले जाना
चाहिए। वाहन संबंधी सुख में वृद्धि है। वहीं आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर खुद को और ज़्यादा तीव्रगामी करना चाहते हैं तो बेहतरी आपके साथ समाहित है। पंचम भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसलिए इस बात को स्मृतियों में अंकित करके रखिएगा कि पंचमेश का पराक्रम भाव में होना, पुनः मंगल राहु बुध का भाग्य भाव को देखना संतान पक्ष के भाग्य को संवर्धित करने वाला होता है, यानी पॉजिटिव सपोर्ट देने वाला होता है। स्टॉक मार्केट की ड्रिवन अप्रोच के साथ में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सकता है। सिस्टमेटिक और कुछ चंक्स में इन्वेस्टमेंट की पोजीशन को अपने साथ बढ़ाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। क्षमताओं में भरपूर वृद्धि है। आईटी फील्ड के साथ कुछ नया सीखने की यात्रा को अपने साथ तय करना चाहते हैं उस और आप जा सकते हैं। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है, अपनी अप्रोच पर ओवर कॉन्फिडेंस रखते हुए बहुत अधिक ट्रैवल आदि से आपको बचना चाहिए। तृतीय भाव में वैसे भी हमने ट्रैवल से संबंधित स्थितियों में संभलने की गुजारिश आपसे की थी। 6th हाउस, षष्ठ भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है, इसलिए किसी भी भूमि संबंधित निर्णायक कामकाज में ऋण आदि की तरफ जाना है। सरलता से आप उस तरफ जा सकते हैं। शत्रु पक्ष हावी होने का पूरा प्रयत्न कर रहा है और उसमें सफल भी हो रहा है। उस एक प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में स्वयं को लगातार लेकर चलने की आवश्यकता है कि भले ही शत्रु हावी है, हम अपने कामकाज के साथ लगातार गतिमान रहें। आपके लिए यहाँ हृदय संबंधी रोगों से और जो सियाटिका जैसे दर्द होते हैं या फिर जो आपके लिए शुगर को रिलेट करते हुए कंसर्न्स होते हैं, उसमें संभलने की ज़रूरत रहेगी। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस हल्के फुल्के तौर पर सामने आ सकती है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ बुध के राशि स्थानक क्रम के साथ में पुनः सप्तमेश को देवगुरु बृहस्पति देखते हुए, तो ऐसी स्थितियों के साथ में आपके लिए जो व्यापारिक स्तर है वो काफ़ी हद तक स्थिरगामिता के प्रमुख क्रम को बनाता है। 11 मार्च के बाद यदि जन्मकालिक आधार पर गुरु मार्गी है तब तो 11 मार्च का ये समय अंतराल और अधिक व्यवस्थित कहा जाएगा और अधिक आयामपूर्ण कहा जाएगा। जीवन की जो नित्य संभावनाएं होती है वो आपके साथ में प्रखरता से आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। कोई भी टेंसिफाइड करने वाले प्रोसेस और नेगेटिविटी के जो मेजर्स होते हैं वो उस लेवल पर एस्टेब्लिश नहीं है जिसको लेकर आप बहुत अधिक चिंताओं के साथ में स्वयं को निमग्न करने वाले रहेंगे। सप्तमेश के पराक्रम भाव में होने से गृहस्थ पक्ष में अनबन के सिरे बढ़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में मैं ही सही हूँ की प्रवृत्तियों से बचिएगा, या मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो ही सही है, ऐसी अवस्थाओं से भी बचना चाहिए। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में थोड़ा सा धीमापन है, उतनी तेज़ी आपके साथ में नहीं है। हिडन प्रॉब्लम्स मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है, इसी वजह से उस एक अवस्था से संभल कर चलने का प्रयत्न करना। और मिड ऑफ द मार्च में तो इस पोजीशन को काफ़ी आप संभाल कर चलिएगा। जहाँ कैलकुलेशंस मिसमैच हो रही है उन लोगों से थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी। वहीं नवम भाव के साथ में केतु की स्थितियां हैं। आध्यात्मिक तौर पर आपकी प्रगति के निक्षेपित क्रम निरंतर तौर पर आपके साथ निकल कर आते हैं। नवमेश का चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में होना आपके लिए भूमि संबंधित कार्यों में भाग्य का सहयोग लेकर आता है। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी एजुकेशन के पर्पसफुल नोट को आगे बढ़ाने की गुंजाइश आपको अपने साथ मिल रही है, तो इसमें भी पूरी बेहतरी है। 10th हाउस की पोजीशन 3rd हाउस के रिजेम्बलेंस में है। दशमेश का पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना ये बताता है कि पुरुषार्थ की प्रखरता के उदय आपके साथ निरंतर तौर पर बने हुए हैं। मन मस्तिष्क में संचालित सारी ही नकारात्मकताओं से हटकर जीवन के बोध को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। नकारात्मकता का कोई भी भाव निहितार्थ वहाँ से आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक अवस्था अपने साथ बनाकर रखें। जो पिता के साथ में छोटी छोटी बातों में दुविधाएं आप देख रहे थे, उससे हटकर जीवन यात्रा स्थिरता की ओर है। लाभेश की स्थितियां चतुर्थ भाव में है, इसी वजह से निवेदन करना चाहेंगे कि आपके लिए मानसिक सुख में लाभ निरंतर तौर पर वृद्धि और प्रगति देने वाला होगा। एंग्जाइटी छोटी छोटी बातों से पनप रही है, उससे हटिएगा। आकस्मिक लाभ या कोई बहुत बड़ी डील की फाइनलाइजेशन की तरफ भी आप चल रहे थे, जॉब से बिजनेस की तरफ आप अपने पांव पसार रहे थे, वहां से भी गुंजाइशें भरपूर से भी भरपूर स्तर पर सकारात्मकता की प्रतिध्वनि को आपके समक्ष सक्षम स्तर पर रखती चली जाती है। द्वादश भाव की स्थितियों के साथ में पराक्रम भाव का आधिपत्य है।
वहीं द्वादश की अवस्थाओं के साथ में पराक्रम भाव की यात्रा का होना आपके खर्चों के अधिकाधिक तौर पर बेहतरी के संकेतों को समक्ष रखने वाली एक प्रक्रियाबद्ध अवस्था को बनाता है। ये वो अंतराल है जो आर्थिक तौर पर आपके लिए और अधिक तीव्रता को लेकर आने की गुंजाइशों को पूरे तरीके से स्थापित करने के क्रमबद्ध सिरों में है। आईटी फील्ड के साथ में विदेश संबंधित कार्यों में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के सिरे बने हुए हैं। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए मार्च 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।